श्री राम 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 श्री राम। सप्तद्वीप नवखंड आकाश पाताल आदि रावण के वेग से आक्रांत हो गए। सभी देवता रावण के भय से जहां स्थान मिला वहीं जा छिपे। मार्ग में नारद जी से जब रावण ने देवताओं के बारे में पूछा तो नारद जी ने उसे श्वेत द्वीप का मार्ग दिखाया। श्वेत द्वीप पहुंचकर रावण ने वहां सुंदर स्त्रियों को देखा। अहंकार के नशे में चूर रावण ने उन स्त्रियों से कहा कि अपने पतियों को रावण के आने का समाचार दे। रावण उन सुंदर स्त्रियों को युद्ध में जीतकर अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी ऐसी मंशा जानकर एक वृद्धा ने रावण के पैर पकड़े और आकाश की ओर ले उड़ी, फिर झटक कर समुद्र के बीचों बीच पटक दिया। महाबली रावण ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रावण ने नाग लोगों को जीतने के बाद दैत्यराज बलि के राज्य में प्रवेश किया। रावण ने बलि को उकसाया कि वह भी उसका साथ दे और पृथ्वी पर राज्य करे, लेकिन बलि ने रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने समझाया कि श्री विष्णु से विरोध करना किसी के लिए शुभकर नहीं है। अभी वह कुछ आगे बढ़ा ही था कि बालकों ने दशशीष और 20 भुजाओं वाले रावण को कोई विचित्र जीव समझकर बांध लिया और उससे खेलने लगे। भगवान वामन को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छुड़वा दिया। रावण इतना मूर्ख है कि वह अपनी विजय के लिए तो अभिमान करता है, लेकिन जब परास्त हो जाता है तो किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करता। विश्व विजय की लालसा का मारा रावण पंपासुर पहुंचा। वहां उसने वानरों के राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने कहा कि वह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उसकी युद्ध की इच्छा को पूरा कर देगा, लेकिन अभिमानी दशानन ऐसा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। रावण के हठ को देखकर और यह जानकर कि शिव से प्राप्त वरदान के कारण इसे मारा नहीं जा सकता, वानर राज महाबली बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया। 6 माह तक बाली की काख में रहने के बाद वह मौका पाकर बाहर निकल आया और जब भागने लगा तो बाली ने पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। वानर बालकों ने खेल खेल में लात घूसों से रावण की खूब पिटाई की। बाली की पत्नी तारा ने रावण को पहचान लिया। उसके कहने पर रावण निर्बंध हुआ और पंपासुर छोड़कर भागा। घूमते घूमते रावण रेवा नदी के तट पर पहुंचा। सहस्रबाहु के ऐश्वर्य को देखकर रावण को अत्यंत दुख हुआ। सहस्रार्जुन जहां अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, रावण वहां जा पहुंचा। अपनी भुजाओं के बल से रावण ने जल प्रवाह को रोक दिया। सहस्रबाहु सोचने लगा कि यह दुस्साहस किसने किया। रावण को देखकर यह अत्यंत क्रोधित हो दौड़ा और अपने बल पर अहंकार करने वाले दशानन को उसने पकड़कर बांध लिया। सहस्रबाहु ने बंधक बनाकर रावण को अपनी घुड़साल में रखा। लोग लातों घूसों से उसकी पिटाई करते। अपनी दुर्दशा पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। बच्चों के लिए 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण की उपस्थिति मानो खेल सा हो गई थी। महर्षि पुलत्स्य ने आकर रावण को सहस्रबाहु के बंधन से छुड़ाया, लेकिन प्रवृत्ति से दुष्ट रावण को अभी भी समझ न आई कि उसे अहंकार का परित्याग कर राजकार्यों का पालन कर लंका की प्रजा को सुखी करना चाहिए तथा देव विरोधी अपनी गतिविधियों को छोड़ देना चाहिए। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को, जो रास रंग के लिए नल कुबेर के पास जा रही थी तथा कुबेर की पुत्र वधू भी थी, रावण ने मार्ग में रोक लिया। रावण ने जब पूछा कि वह कहां जा रही है तो उसने सत्य बात बता दी, लेकिन रावण ने बलात् उसके साथ भोग किया और लंका चला गया। उर्वशी ने जब यह बात नल कुबेर को कही तो उसने शाप दिया कि रावण का वंश नष्ट हो जाए। कुबेर के इस शाप की बात सुनकर रावण शोकाकुल और चिंतित हो गया, लेकिन बाद में यह सोचकर निश्चिंत हो गया कि ब्रह्मा और शिव से मिले वरदान के कारण भला कौन है जो उसे मारे। जगह जगह हारने और शापित होने के बाद रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। तपस्वियों के तप का दशमांश राजा को मिलता है
लेकिन शास्त्र ज्ञाता रावण ने इस बारे में अपनी असहमति जताई। कर के रूप में उसने ऋषियों के रक्त को एक घड़े में इकट्ठा किया। ऋषियों ने संदेश दिया कि जैसे ही घड़े का मुख उघड़ेगा, रावण का वंश नष्ट हो जाएगा। पापी और कायर रावण ने उस घड़े को उत्तर दिशा में ले जाकर धरती में गाड़ने का आदेश दिया। ऐसा करने में भी रावण की चाल थी। वह महाराजा जनक से बदला लेना चाहता था, क्योंकि शास्त्रार्थ में वह विदेहराज जनक से हार गया था। दूतों ने ऋषि मुनियों के रक्त से भरे घड़े को जनकपुरी में एक खेत में गाड़ दिया। जनकपुरी में भयंकर अकाल पड़ा। जनक जी ने वर्षा करने हेतु यज्ञ किया और खेत में स्वर्ण का हल चलाया। पृथ्वी में गड़े घट से जब हल का फाल लगा तो वह टूट गया। बिजली सी कौंधी। सब आश्चर्यचकित हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। तभी सबने देखा कि एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर भूमि पुत्री अपने तेज के साथ विराजमान थी। महाराजा जनक ने उसकी स्तुति की। सबके देखते देखते वह भूमि कन्या बनकर जोर जोर से रोने लगी। महारानी सुनैना ने उस तेजस्विनी कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ बढ़ने लगी। सुनैना ने उसका नाम रखा जानकी, जबकि देवर्षि नारद ने उसका नामकरण सीता किया। उससे समस्त जनकपुरी प्यार करती थी। अल्प समय में ही उसने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया। एक बार जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने राजा से वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने उन प्रभु के दर्शन की कामना की जिनके ध्यान में सदाशिव स्वयं मग्न रहते हैं। शिव ने तथास्तु कहते हुए एक धनुष जनक को दिया और आश्वासन दिया, नित्य नेम पूर्वक इस धनुष का पूजन कीजिए। एक दिन भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे नगर में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। सदाशिव ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। महाराजा जनक उस धनुष का नित्य पूजन करते। उन्होंने एक दिन देखा कि सीता ने बिना किसी श्रम के उस शिव धनुष को उठा लिया। जनक ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वे उसी से सीता का विवाह करेंगे। महाराज दिलीप ने आर्यावर्त को राक्षस विहीन कर दिया था। राक्षस या तो मारे गए या भागकर इधर उधर मायावी रूप धर छिप गए। यह बात जब रावण को ज्ञात हुई तो महाराज दिलीप को परास्त करने वह अयोध्या पहुंचा, लेकिन ब्राह्मण के वेश में। वह महाराज दिलीप को छलपूर्वक समाप्त करना चाहता था। जब रावण अयोध्या के महलों में आया तो महाराज दिलीप उस समय संध्या वंदन के लिए सरयू गए हुए थे। महारानी सुदक्षिणा आदि रानियों ने विप्र वेशधारी रावण का स्वागत किया, उसका पूजन अर्चन किया। लेकिन जैसे ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया, रनिवास में भगदड़ मच गई। रावण अयोध्या के राजमहलों से सरयू किनारे जा पहुंचा। वह वहां दूर खड़ा संध्या वंदन समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। रावण ने देखा कि महाराज दिलीप ने संध्या वंदन करते समय कुछ अक्षत एक दिशा की ओर फेंके। वह विद्वान था, शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था। उसे समझ नहीं आया कि अयोध्या नरेश ने ऐसा क्यों किया। संध्या वंदना से जब महाराज निवृत्त हो गए तो रावण ने उनसे अक्षतों को फेंकने का कारण पूछा। दिलीप ने बताया कि एक सिंह ने, जो कि भूखा नहीं था, केवल खेल के लिए एक निरीह गाय को दबोच लिया था, जिसकी पुकार सुनकर उन्हें ऐसा करना पड़ा। रावण ने जब निर्दिष्ट स्थान पर जाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। दिलीप द्वारा फेंके गए अक्षत भयंकर बाण बनकर सिंह के शरीर को बींध गए थे। सिंह मर गया था। मंत्र शक्ति का ऐसा चमत्कार देखकर वह दिलीप से बिना कुछ कहे लंका की ओर चला गया। महाराज दिलीप को अयोध्या पहुंचकर रानियों द्वारा रावण के अयोध्या के राजमहलों में पहुंचने का समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मंत्रपूरी जल फेंका, यह संकल्प करते हुए कि लंका विनष्ट हो जाए। मंत्रपूरी जल ने लंका पर कहर ढा दिया। जल से निकले दशलक्ष दिव्य बाण लंका को उलटने पलटने लगे। यह निश्चित हो गया कि बाण त्रिकुट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो देंगे। लंका की महारानी मंदोदरी ने बाणों को महाराजा दिलीप की दुहाई देते हुए निवेदन किया कि लंका की प्रजा ने तो कोई अपराध नहीं किया। लंका नरेश भी इस समय नगरी में नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों?
सूर्यवंशी तो किसी को बिना किसी अपराध के दंड नहीं देते। अपने स्वामी की दुहाई सुनकर बाण वापिस अयोध्या लौट गए। महाराजा दिलीप भी सब जानकर शांत हो गए। रावण के लिए इतना संदेशा काफी था। बरसों बाद दिलीप के पुत्र रघु से जब रावण ने कर मांगा तो लंका को एक बार फिर से वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। इस बार भी मंदोदरी ने ही लंका को नष्ट होने से बचाया, लेकिन रघु के पुत्र अज से युद्ध करने रावण स्वयं आ खड़ा हुआ। महाराजा अज ने रावण को मारा नहीं, क्योंकि वह ऋषिपुत्र था और शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण था। महाराजा अज ने उसे सेना सहित पवनास्त्र से लंका पहुंचा दिया। रावण को चुप्पी साधनी पड़ी। उस समय उसके सामने और कोई चारा नहीं था। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अज के पुत्र दशरथ ने जब अयोध्या का राज्य संभाला तो रावण ने अपनी करनी दोहराई। उसने अयोध्या के महाराज से कर मांगा। महाबली राजा दशरथ ने अपनी शक्ति से लंका के सभी द्वार बंद कर दिए। रावण अपनी सोने की लंका में ही बंदी बनकर रह गया। महाराजा दशरथ ने रावण को कहला भेजा कि यदि वह अपनी लंका के द्वारों को खोल ले तो अयोध्या से उसे बिना किसी बहस के कर मिल जाएगा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह लंका के द्वार न खोल पाया। आखिर उसे हार माननी पड़ी। इस हार से रावण बुरी तरह हताश हो गया। उसने घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को जब कहा तो रावण ने वर मांगा कि राजा दशरथ के वीर्य से कोई पुत्र ही उत्पन्न न हो। ब्रह्मा जी को दुखी मन से ऐसा वर देना पड़ा। रावण जानता था कि श्री विष्णु ने मनु शतरूपा को वर दिया है कि वे पुत्र रूप से उनके यहाँ जन्म लेंगे, और यह भी कि दशरथ और कौशल्या ही इस जन्म में मनु और शतरूपा है। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद रावण ने कौशलपुरी से कौशल्या को चुरा लिया, जिसे उसने एक पिटारी में बंद कर राघव नामक मच्छ को सौंप दिया था। ब्रह्मा ने रावण का रूप बनाया और राघव से उसे वापस ले आए तथा वन में छोड़ दिया। अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र ने उस पेटी को जब खोला तो कौशल्या को उसमें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कौशल्या ने अपना सारा परिचय सुमंत्र को दिया। सुमंत्र ने अपना परिचय देते हुए जब कौशल्या को कौशल नरेश को वापस किया तो कौशलाधिपति अत्यंत प्रसन्न हुए। सुमंत्र के मुख से महाराजा दशरथ का गुणगान सुनकर कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ से कर दिया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पण मस्तु।